चंबा में हाल ही हुई आपदा का असर अब भी खैरी गांव पर साफ नजर आता है। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का ये गांव एनएचपीसी डैम से छोड़े गए पानी की तेज धार में पूरी तरह बह गया है। खैरी बाजार और आसपास के घर तबाह हो गए हैं, सड़कें मिट गई हैं और दर्जनों परिवारों की सालों की मेहनत पानी में समा गई है। बारिश थम चुकी है, लेकिन यहाँ के लोग अब भी डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। टूटी सड़कें, ढही दीवारें और बर्बाद घर उनके भविष्य के लिए चिंता का सबब बन गई है। स्थानीय ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कंक्रीट रिटेनिंग वॉल या क्रेट वर्क जैसी स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि अगली बारिश में तबाही दोहराई न जाए। डलहौजी के खैरी गांव का ये नजारा किसी हादसे से कम नहीं। बाढ़ के पानी ने खैरी बाजार को तबाह कर दिया है। दर्जनों दुकानें और मकान तेज धारा में बह गए और सड़क का नामो निशान तक मिट गया। कभी चहल पहल से भरी रहने वाली ये जगह अब खंडर में बदल चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते महीने की मूसलाधार बारिश के बाद एनएचपीसी डैम से पानी छोड़ा गया और पानी का बहाव इतना तेज था कि न सिर्फ सड़क बह गई बल्कि दुकानों और घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद कई परिवारों की सालों की मेहनत की कमाई नदी में समा गई। भारी बारिश होने की वजह से यहाँ बहुत बाढ़ आ गई थी। मेरे घर को बहुत खतरा हो गया। पानी बिल्कुल रोड के साथ टच कर रहा था। मेरे घर के आगे का रोड सारा टूट गया। मेरी डीसी चंबा एनएचपीसी से तहसीलदार साहब एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे घर में थोड़ी सी सेफ्टी, ये डंगा कंक्रीट वगैरह ये लग जाए, ताकि हम अब आगे का समय अच्छे ढंग से बता सकें। बारिश थम चुकी है, लेकिन खौफ का साया अब भी मौजूद है। ग्रामीण हर रोज इस डर के साए में जी रहे हैं कि अगली बरसात कहीं उनकी बची कुची संपत्ति को भी ना बहा। टूटी सड़कें और ढही दीवारों के बीच लोग अपने भविष्य को लेकर असमंजस में। बाढ़ का जो बाढ़ आया, एनएचपीसी ने गेट खोले थे तो नदी में पानी बहुत आया था, जिसकी वजह से मुझे डर लगा, तो मेरे घर को खतरा हो गया। मेरी मांग एनएचपीसी से यही है कि सरकार या एनएचपीसी कोई भी यहाँ कोई डीसी चंबा या कोई भी जहाँ कोई मेरी हेल्प कर दे, ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। मतलब पानी का इतना खतरा हो चुका था कि रोड के साथ टच थी, ठीक है, रोड सारी चली गई। एनएचपीसी या सरकार से यही मांग है कि मेरी हेल्प की जाए कि डंगा लग जाए तो बहुत बढ़िया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर मानसून से पहले कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल या क्रेट वर्क नहीं हुआ तो अगली बारिश में उनका गाँव पूरी तरह से खत्म हो सकता है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक सिर्फ दौरे किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कुछ नजर नहीं आता। कितना तेज पानी का फ्लो था, जिस वजह से ये सब चीज़ें खराब हो गई हैं। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि ये एक मेन हमारे यहाँ पे खैरी का पुल है और यहाँ पे पास में ही चैंड के बॉर्डर शुरू होता है, जहाँ पे दोनों पानी के बैरिकेड्स खोल दिए गए थे। दोनों पुलों को खतरा था, आप कोई भी पुल क्रॉस नहीं कर सकते हो। हम बीच में फंसे हुए थे और सामने आप ये रोड देख सकते हो, पानी खिसकता जा रहा था, सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी सर, लेकिन हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते थे। उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि सर पानी ऑलमोस्ट सड़क के एकदम पास आ चुका था। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सरकार से कि प्लीज़ हमारे यहाँ पे सिर्फ एक परिवार नहीं, 15-20 परिवारों का ध्यान रखा जाए। उस चीज़ के लिए यहाँ पे रोड के पास में कंक्रीट की दीवारें लगाई जाएं, ताकि नेक्स्ट मानसून में कुछ ऐसे प्रॉब्लम या कुछ अनसेफ्टी हम ना फील करें और हमारा घर जो बचा रहे। चंबा आपदा ने खैरी गांव को जख्मों से भर दिया। ये लोग हर पल डर के साए में जी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन कितनी जल्दी इस दर्द को समझते हैं और लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाते हैं। फिलहाल यहाँ के ग्रामीण सिर्फ उम्मीद और इंतजार के लिए चंबा से है। चंबा आपदा ने खैरी गांव की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। बाढ़ की तबाही ने लोगों की मेहनत और सपनों को बर्बाद कर दिया है। अब गांव वाले रोज हर इस डर के साए में जी रहे हैं कि अगली बारिश उनके बाकी बचे घर और संपत्ति को बहा न ले जाए। वहीं प्रशासन ने दौरे किए हैं, लेकिन फिलहाल जमीन पर ठोस काम नजर नहीं आता। ग्रामीणों की उम्मीद सिर्फ सरकार के जल्द कदम उठाने और राहत देने पर टिकी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस पीड़ा को गंभीरता से लेती है और समय रहते क्या उपाय करती है।